सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि अचानक कोई आफत आएगी। सबसे डरावनी बात ये है कि पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और वो भी बिना किसी आवाज के। ये एक ऐसी साइलेंट रियलिटी है जिसके बारे में हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस एक्सट्रीम रियलिटी को बहुत करीब से समझेंगे। सोचो, आपके घर में कभी पानी गया है? 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं, नल का खोलते हैं और पानी नहीं आता। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 10 दिन तक अगर नलके से एक बूंद न टपके तो क्या होगा? जिंदगी बस वहीं ठहर जाएगी। ये जो नलका आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सूखा, जंग लगा हुआ, ये किसी फ्यूचर के साईफाई मूवी का सीन नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है फिरोजाबाद के हथवंत ब्लॉक की। वहां पिछले 1 हफ्ते से वाटर सप्लाई बिल्कुल ठप पड़ी है। एक बूंद पानी नहीं है और गर्मी अपने बिल्कुल पीक पर है। असल में हो क्या रहा है? जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है। सारे सबमर्सिबल पंप्स और ट्यूबवेल्स फेल हो चुके हैं। इस एक्सट्रीम गर्मी में औरतों को मीलों दूर चलकर जाना पड़ रहा है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए, थोड़ा सा पानी लाने के लिए। लोग अपने सारे काम धंधे छोड़कर दिन भर सिर्फ पानी ढूंढ रहे हैं। ये कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं है, ये डेली सर्वाइवल का स्ट्रगल बन चुका है। लेकिन नेचर के इस एक्सट्रीम इम्बैलेंस को एक और एंगल से देखना पड़ेगा। एक तरफ तो हमारे यहाँ की ये बोन ड्राई, फटी हुई जमीन है जहाँ पानी की एक बूंद ढूंढने से नहीं मिल रही, और ठीक इसके ऑपोजिट पैसिफिक ओशन में एक पूरा देश है जो पानी के इतने ज्यादा एक्सेस की वजह से लिटरली डूब रहा है। उस देश का नाम है तुवालू। पता है तुवालू कितना बड़ा है? सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर्स। बस ये एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जहां लगभग 11,000 लोग रहते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि ये देश इतना फ्लैट है कि जब ओशन का लेवल बढ़ता है ना, तो इन लोगों के पास छुपने के लिए या किसी ऊंची जगह पर जाने के लिए कोई हाई ग्राउंड बचता ही नहीं है। और देखिए, वहां पानी कोई नॉर्मल स्पीड से नहीं बढ़ रहा। नासा का डेटा एक बहुत ही डरावनी रियलिटी दिखाता है। 1993 से 2023 के बीच में ही टुवालू के आसपास का सी लेवल 15 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। ये ग्लोबल एवरेज से लिटरली 1.5 गुना ज्यादा स्पीड है। 2050 आते आते इनका कैपिटल साल में 25 दिन लगातार पानी के अंदर रहेगा, और 2100 तक इस देश का 95% हिस्सा पूरी तरह डूब चुका होगा। उनका फिजिकली गायब होना अब सिर्फ वक्त की बात है। अब आप खुद सोचिए, जब एक सोवरेन देश को पता होता है कि उनका घर डूबने वाला है, तो वो लोग क्या करेंगे? टुवालू अब डेस्परेट मेजर्स ले रहा है। वो लोग समुंदर में आर्टिफिशियल जमीन बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने एक ट्रीटी साइन की है जिसमें उन्हें क्लाइमेट वीजाज मिल रहे हैं। वहां डेस्परेशन इतनी ज्यादा है कि देश की 82% आबादी ने एक वीजा लॉटरी में अप्लाई कर दिया है ताकि वो वहां से निकल सकें। और जो लोग वहां बचे हैं वो अपने पेड़ों को, अपने घरों को 3D स्कैन करके बचा रहे हैं। तुवालू की लीडरशिप ने एक बहुत ही हैवी बात कही है। उन्होंने कहा, हमारी जमीन, हमारा समुंदर, हमारा कल्चर, हम इन सबको क्लाउड पर मूव कर देंगे। उन्हें मजबूरन अपने देश को एक वर्चुअल स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। एक पूरा देश डिजिटल पासपोर्ट्स बना रहा है, अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को इंटरनेट पर अपलोड कर रहा है, ताकि कल को जब फिजिकल जमीन ना बचे तो कम से कम उनकी पहचान बाकी रहे। लेकिन याद रखिए, ये खतरा सिर्फ आगे आने वाले फ्यूचर का नहीं है, ये आज और अभी हो रहा है। कांगो में अचानक आई फ्लड्स की वजह से 120 लोगों की जान चली गई। जम्मू के किश्तवाड़ में अचानक क्लाउड बर्स्ट हुआ और 36 लोग मारे गए। नेपाल में ऊंची चोटियों पर मैसिव एवलांचेस आ रहे हैं जहां लोग बर्फ में दब गए। ये सब क्लियरली दिखाता है कि क्लाइमेट इम्बैलेंस पूरी दुनिया में इस वक्त इमीडिएट और डेडली डिजास्टर्स ला रहा है। इन एक्सट्रीम सिचुएशंस का ना एक आखिरी स्टेज होता है जिसे कहते हैं डे 0। ये वो टेरिफाइंग मोमेंट होता है जब एक शहर का म्युनिसिपल वाटर सप्लाई ऑफिशियली पूरी तरह से सूख जाता है। रिजर्वॉयर्स एकदम खाली, नलके से आने वाली आखिरी बूंद भी खत्म। जब डे 0 आता है तो शहर पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है। लोगों को पानी के टैंकर के आगे लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, हाथ में खाली बाल्टियां होंगी, पानी किसी महंगी दवा की तरह रेशन होने लगेगा। वो जो क्राउड का कियोस और टेंशन होगा ना, और चेहरों पर वो डेस्परेशन कि आज घर कैसे चलेगा, ये एक्सट्रीम नाइटमेयर हमारे फ्यूचर का हिस्सा बनने वाला है। और पता है, ये खतरा सिर्फ कुछ हजार लोगों पर नहीं है। 800 मिलियन लोग, यानी करीब 80 करोड़ लोग, जिसमें हमारे मुंबई और कोलकाता जैसे मेगा सिटीज भी शामिल हैं, वो 2050 तक इन क्रिटिकल क्लाइमेट थ्रेट्स का डायरेक्ट सामना करेंगे।
इन मेगा सिटीज में एक ही वक्त पर पानी डूबने का खतरा और पीने के पानी की एक्सट्रीम कमी दोनों ही मैसिव क्राइसिस बन जाएंगे। तो एक तरफ जमीन के डूबने का डर है और दूसरी तरफ पानी खत्म होने की मजबूरी। एक बात तो बिल्कुल साफ है, हम नेचर के इस एक्सट्रीम इम्बैलेंस से भाग नहीं सकते। हमें रुककर खुद से ये पूछना होगा, क्या हम सच में उस फ्यूचर के लिए तैयार हैं जहां हमारा सबसे बेसिक सर्वाइवल ही गारंटीड ना हो? आज हमने देखा कि पानी हमारी आंखों के सामने कैसे एक मैसिव सर्वाइवल क्राइसिस बन गया है। जमीन और पानी का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका है। लेकिन जरा सोचिए, अगला क्राइसिस शायद उस हवा का हो जिसमें हम और आप इस वक्त सांस ले रहे हैं।